आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर के साथ मैं सईद साजिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट और तेहरान पर जमी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने जंग का बिगुल बजा दिया है, वहीं दूसरी तरफ रशिया ने ईरान का हाथ थामकर दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रशिया और ईरान की यह दोस्ती वॉशिंगटन के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी है और क्यों तेहरान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो मौत का नंगा नाच होगा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लेयर रशिया ने ईरान के हक में एक ऐसा फैसला किया है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। रोसैटोम के चीफ एग्जीक्यूटिव एलेक्सी लेकाचेव ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी को बताते हुए ऐलान किया है कि रशिया ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह वही तजवीज है जिसने 10 साल पहले JCPOA के वक्त ईरान को दुनिया की पाबंदियों से बचाया था। रशिया ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करेगा। लिखाचेव ने यह भी इंकशाफ किया कि बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के पहले यूनिट की कामयाबी के बाद अब दूसरे यूनिट पर काम तेजी से जारी है। रशिया ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो मॉस्को चुप नहीं बैठेगा। ये एक ऐसी दोस्ती है जो बारूद के ढेर पर खड़ी दुनिया का रुख मोड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से खौफनाक धमकियां आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 10 से 15 दिन का वक्त दिया है। उनका कहना है या तो डील करो या फिर बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देगा, लेकिन ईरान का जज्बा ईमानी और उनकी फौजी तवानाई कुछ और ही कह रही है। ईरान ने यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखा है जो किसी धमकी से कम नहीं। ईरान ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई मिस एडवेंचर यानी गलत हरकत की तो रीजन में मौजूद हर अमेरिकन बेस, हर जहाज और हर फौजी असासा ईरान का निशाना होगा। तेहरान ने साफ कह दिया है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर थोपी गई तो हम पलटवार कर वो वार करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। जब दुनिया ये समझ रही थी कि ईरान दब जाएगा, तभी गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन की लहरों ने एक नया मंजर देखा। रशिया और ईरान की मुश्तरका बहरी मशकों ने दुनिया को बताया है कि यह इत्तेहाद कितना मजबूत है। ईरानियन एलवेंट डिस्ट्रॉयर और रशियन जंगी जहाज ने मिलकर समंदर में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। यह सिर्फ मशकें नहीं थी, बल्कि वॉशिंगटन के लिए एक खुला पैगाम था। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने सख्त लहजे में कहा है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला आग से खेलने के बराबर है। लैवरोव ने धमकी दी है कि ऐसी किसी कोशिश का नतीजा एक बड़े न्यूक्लियर हादसे की सूरत में निकल सकता है, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। रशिया सिर्फ फौजी तौर पर ही नहीं बल्कि माशी तौर पर भी दुनिया का रुख बदल रहा है। आर्कटिक रीजन में नॉर्दर्न सी रूट NSR पर शिप वोएग्स में 1.5 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। रशिया ने साबित कर दिया है कि वो सैंक्शंस और पाबंदियों की परवाह नहीं करता। 2026 में रशिया और ईरान मिलकर एक ऐसा ग्लोबल ट्रेड आर्टरी बना रहे हैं जो दुनिया की तिजारत का रास्ता बदल देगा। ये मेगा प्रोजेक्ट उन तमाम ताकतों के लिए है जो इन दोनों मुल्कों को दबाना चाहती है। इस पूरे मंजरनामे में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आयतुल्लाह ने कोई गलती की तो उन्हें वो जवाब मिलेगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने पुरवकार अंदाज में दुनिया को बताया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता, लेकिन अपनी आजादी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो नाजरीन, सूरत हाल बहुत संजीदा है। एक तरफ ट्रंप का 15 दिन का अल्टीमेटम है और दूसरी तरफ रशिया और ईरान का वो इत्तेहाद जो पिछले सालों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। क्या अमेरिका वाकई हमला करेगा या रशिया की डाल ईरान को एक और बड़े बहरान से बचा लेगी? ईरान ने अपने खत में साफ लिखा है कि अगर अमेरिका सीरियस और सिंसियर है तो हल निकल सकता है, लेकिन धमकियों का जवाब सिर्फ बारूद से दिया जाएगा। दुनिया की नजर इस 10 दिन की डेडलाइन पर है। क्या ये अमन की तरफ एक कदम होगा या तीसरी दुनिया की जंग का आगाज? हम आपको हर लम्हा बाखबर रखेंगे।
अगली रिपोर्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।